Awhali Atikomachi Lahindo Gebane Etaninego Amoya Gebane Alidone Imui Chugebane Utona Gene Raada Anzoe Do Jumi Omi Wada Lagene Asagaji ini atani zero hunting lai kami pernah betul betul aja ani nanda aja niat tika niat district में जीवन में ये aja juga So far no hunting zone. अरुणाचल के बाद नहीं है. No tribal society in India has declared no any hunting zone. अभी तक का, क्योंकि tribal society में hunting होता ही है. So it is, I think, the first in India में ऐसा ही consider करूँगा. So you have taken the initiative. एडिसर साहब को तो हम तो सोचता है अभी पद्मश्री मिलना चाहिए, मेरे नज़र से तो ये मिलना चाहिए सोचता हूँ. It's a very good initiatives. हाँ, एच और कॉन्सेप्ट हम लोग का हंटिंग का पहले टेबल्स बहुत सारा पहले से था, इसलिए कहीं ना कहीं we as a Idum Ismi, I am always proud of my own community. जो जीरो हंटिंग विलेज कंसेप्ट लेके आया है, ये तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है. इसके थ्रू आप लोग का जो यहाँ बस्ती का बहुत सारा एवेन्यूज़ खुलने वाला है, तो रास्ता खुलने वाला है. रास्ता आज का डेट में बहुत सारा है जहाँ में इको टूरिज्म करने बोला है. राइट फ्रॉम दिस ये वाइल्ड लाइफ के थ्रू, और आजकल जो वाइल्ड लाइफ के नाम में इतना सारा टूरिज्म है, बहुत सारे इसको आप लोग टेपिंग कर सकते हैं. हम लोग यहाँ जून में मीटिंग किया था, उसमें पता चला है कि ऑलरेडी आप लोग एंटी हंटिंग में लगा काम कर ही रहा है इतना दिनों से, लेकिन अभी तक मतलब उसका कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई मालूम ही नहीं है बाकी आदमी आप लोग ऐसा काम कर रहे हो, है ना. तो हम भी सोचा है चलो इसी को ही मतलब अवाली ही एक सुइटेबल मतलब बस्ती है जहाँ में हंटिंग को हम लोग स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर सकेगा, सोच के ये जीरो हंटिंग विलेज डिक्लेरेशन प्रोग्राम को हम रखा है. तो इसमें अभी हम लोग जस्ट डिक्लेरेशन कर रहा है, आगे जाके हम लोग बहुत काम कमिटी बना के एक्टिविटीज़ करना है. देन हम भी जैसे कि आयंग में बस्ती वालों को हम चेयरमैन सेक्रेटरी सब बनाया है, लेकिन हम बोला कि हमको भी पार्टी बनाइए, हम कोऑर्डिनेटर है, जस्ट नेम सेक्रेटरी आई टू विल बी ए पार्टी टू दैट मिशन ना, कैथरीन मोमिन गोगिंग मिशन में. तो आप लोग भी यहाँ कमिटी बनाने से हमको एक छोटा मोटा पोस्ट एक मेंबर भी रखिए, सो दैट हम भी आप लोग का पार्ट बन सके ना. एंड देन कल को मेरा ट्रांसफर आउट हो जाने से भी जनरली हम इनिशिएटर लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल ही रहता है, या 2 साल या 1 साल भी हो सकता है ना. तो चला जाने से भी हम आप लोग का कमिटी के साथ ही रहेगा ना. कहीं भी हम पोस्टिंग रहो, ईटानगर में रहो, तवांग में रहो या लोंगडिंग में जहाँ भी पोस्टिंग रहो, आई विल बी पार्ट ऑफ यू फॉर दिस मिशन. जीरो हंटिंग विलेज मिशन में हम आप लोग के साथ रहेंगे ना. तो उसके बाद ये अभी आपका जो आवाली विलेज को हंटिंग फ्री जीरो हंटिंग विलेज डिक्लेयर किया गया है, तो इसको डिक्लेयर करने का पीछे का मतलब एग्जैक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है जो सरकार के द्वारा पर्यावरण बचाने का जीव जंतु बचाने का जो प्रोग्राम चल रहा है, उससे प्रेरित होकर और उसके साथ साथ जो हमारे आसपास जो जानवर या जीव जंतु माने विलुप्त हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है, उसको देखते हुए उसको बचाना और मेनली गांव को सुंदरता लाना, गांव को एक प्राकृतिक के सिस्टम में एडजस्ट करना, उसी का माने उसी मोटिव्स को लेकर आज हमारे गांव के सारे गांव वासियों ने मिलजुल कर ये फैसला लिया है कि हमारे गांव को आज से जीरो हंटिंग
गांव के नाम से जाना जोड़ा जाए और जाना जाना चाहिए बोल के। और ये आपका विलेज का टोटल पॉपुलेशन कितना है? हमारे यहाँ बुजुर्ग से लेकर अगर बच्चों तक कहा जाए तो ये यही कोई 200 से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। To maintain this, it's a very difficult job, but villagers, if they unitedly work together, then definitely this will be maintained. As you also said that this declaration will not only be the first in Arunachal Pradesh, but perhaps it will be first in the tribal villages and communities across India. So how you justify about this declaration and how it will be helpful in preserving our wildlife and environment? Thank you for giving me the opportunity to interact with you. Yes. First of all, I congratulate once again to ADC Mebo taking such a nice initiatives, Right. and also the people of Ahali village. As a president of IMCLS, I am really very happy to participate in this zero hunting declaration program. Right. As all of you know that there is a drastic change in climate of our country, you can say the world. It is all because of imbalance between the nature. So anything done to conserve the nature is a very important step for the healthy society of the world. And with this view in mind, I am really happy to participate in this program. Besides that, there are so many things which needs to be done from the community as well as from the government sector. So I have a fervent request to the government of Arunachal Pradesh, the administrative circle of Mebo, that in the process of making this village a vibrant and environmentally well preserved area, I request the government and administration to support in any form so that people get encouraged, and these examples goes to many other parts of India or Arunachal Pradesh. As you are all aware that as a tribal society, we all the time depends on hunting for our food supply. But what we have seen today, as this already the secretary of the village has spoke, many of the animals what we saw in our childhood days we are not able to see today, which is a very, you can say, a very pathetic situation. Because of this imbalance, you have seen encountering the nature's fury, which we are encountering all over the world. So, I once again request the government, the world environment, to help the village initiatives in bringing this into a very successful program.